रना रना रनु रे अब इसमें थोड़ा सा बादला डाल दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके जो है आज का मॉडर्न लुक देने अब का। जैसे इसमें मैंने ये प्लेन था डिज़ाइन, तो इसमें थोड़ा सा ये बॉर्डर ऊपर से एंटीक बॉर्डर लगा दिया, फिर कंट्रास्ट ब्लाउज कर दिया। केवल सिल्क है, सिल्क पे सिल्क इतना। अब ये बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि इसको मैं साफ सुथरा पीछे धागा नहीं चाह रही, नहीं तो कम है ना ये। हाँ नहीं, मतलब यहाँ से ये धागा यहाँ ले लें तो हमारा टाइम बचता है। हाँ। मैं नहीं करना चाह रही थी, तो ये 4-5 महीना लग जाता है बनाने में एक साड़ी। हाँ। अब ये भी डिज़ाइन मैंने कुछ साल पहले बनाई। अभी एक शादी में मैंने एक हम जान पहचान की उनको देखा पहने हुए, तो मैं सोची मेरी साड़ी है। फिर वो बोली कि तो मेरी शादी की 50 साल पहले की साड़ी। नमस्ते, वी आर फ्रॉम सनमार्ग। आज जो आपका ये एग्जीबिशन आपने जो ऑर्गेनाइज कराया है, किस चीज़ को लेकर है? मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं ये बनारसी वीव्स हैं, बनारसी साड़ियाँ हैं जो मेरे रूम पे बनारस में बनती हैं। मैंने शुरुआत की थी बहुत करीब 40 साल पूर्व। बहुत से वीवर्स बहुत गरीबी के हालत में थे, तो उनको लेके उनका हाथ पकड़ के, बिकॉज दे वर मास्टर वीवर्स, तो उनको अपना कुछ पर्सनल काम देना शुरू किया। पर मैं उनको सस्टेनेंस के लिए इतना कितना देती कि वो सस्टेन हो सकते थे। तब मैंने निर्णय किया कि मैं उनका हाथ पकड़ के उनके लिए डिज़ाइन म्यूज़ियम से खोज के जो पुराने बहुत बढ़िया डिज़ाइंस हैं उनको रिवाइव करूँ। उसमें उनका बहुत साथ मिला, उनको ज़रूरत थी, उन्होंने मेहनत भी बहुत की, और तब से मैं ये कर रही हूँ। मेरा कोई कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं है, मैं केवल उनकी उन्नति के लिए करना चाहती हूँ। मैंने उसके लिए थोड़ा स्टडी भी किया, दुनिया में भी काफ़ी जगह मेरा जाना होता रहता है, तो वहाँ से भी इंस्पायर, उनके टेक्सटाइल से भी इंस्पायर होकर डिज़ाइन बनवाई। और वो लोग कुछ भी कहो, उनके हाथ में हुनर है। इंडिया में इतनी कला है जिसको ज़रूरत है थोड़ा सा मार्गदर्शन की। मैं बहुत खुश हूँ। अब इस उम्र में मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, पर मैं उनको छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। मैंने उनके संग बहुत समय उनकी फैमिलीज़ के संग भी बिताया है। उसमें मुझे लगा कि उनका परिवार, उनकी माँ को डाइंग करती है, को कटिंग करती है, सारा परिवार एकजुट होकर मेहनत करता है। मैम, आपका जो ये प्रोडक्ट्स है इसमें क्या क्या वैरायटीज़ हैं, क्या रेंजेस हैं इसके? मेरे प्रोडक्ट्स में प्योर सिल्क के साथ मैं इसमें जामदानी, बहुत सी गुजरात का आशावली, सारी डिज़ाइन। बनारस का जो लूम है उसकी खासियत ये है कि वो हर तरह के वीव को कर सकता है, जो औरों में नहीं है वो कैपेबिलिटी, चाहे साउथ का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे, तो उनके मिश्रण से उनको बहुत सी चीज़ें सिखाई है। मेरी सारी साड़ी कड़वा होती हैं, कोई पावर लूम का, कोई मशीन का कोई काम नहीं। तो हर तरह की बालूची है, जामदानी है, ऑर्गेन्जा है, सिल्क ऑर्गेन्जा मिक्स है। आजकल नई नई चीज़ें चाहिए तो हम बहुत से धागों के संग एक्सपेरिमेंट करके, मिक्स करके अपने स्टाइल से पुरानी चीज़ों को रिवाइव करते, जिससे उनका मार्केट अभी भी रहे और यंगस्टर्स को पसंद भी आए, और हम जैसे जो लोग बहुत एंशियंट टाइप के भी कपड़े पसंद करते हैं वो भी पहन सकें। तो मैम, जैसा कि अभी डिजिटलाइजेशन का दौर है, काफ़ी आधुनिकता दिन पे, मतलब हर बीते दिन एक नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, नई डिज़ाइंस, नया स्टाइल आ रहा है मार्केट में। ऐसे में जो आप ये एग्जीबिशन करती हैं, इतना मतलब जो ओल्ड प्रोडक्ट है उनको काइंड ऑफ आप रिवाइव करने का कोशिश करिए, तो ये आपके लिए कहीं हद तक शायद डिफ़िकल्ट होता होगा, या फिर कितना सर्वाइवल है इसका इस मार्केट में? अभी तक सर्वाइवल है। लोग जितना डिजिटल नई चीज़ें करती है वो भी अपने में बहुत अच्छी हैं, होनी भी चाहिए। मास मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है।
मैं मास मार्केट को नहीं केटर करना चाहती। मैं कोई भी तरह का डिजिटल अनुभव इसमें नहीं डालना चाहती। मैं जो पुरानी चीज़ें, अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुरानी डिज़ाइंस हैं, उनमें थोड़ा सा नया टच देके उनको, मैं चाहती हूँ कि अब जो लोग ये सब भूल गए हैं वो फिर से सीखें, जो कला का अपना गुण है वो सीखें, उसको इजी ना करें, क्योंकि जो चीज़ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है उतनी जल्दी गायब भी हो जाती है। तो वो मेरा उद्देश्य नहीं। अब जितना है कर सकती हूँ तो करूँगी जब तक चलता है। मैम, इतने सालों से आप ये एग्जीबिशन करती आ रही हैं, तो क्या इतने सालों से आप सिर्फ बनारस की कला को यहाँ पर प्रदर्शित कर रही हैं लोगों के बीच, या फिर आपने और भी मतलब बहुत चाहा था। आंध्रा वाले लोगों ने भी बहुत साल पहले अप्रोच किया था कि आप वहाँ का भी करिए, पर इससे ज़्यादा मेरे पास ना तो समय है ना इतना, फिर सबके लिए ट्रैवल भी करना पड़ता है, ये सब होता मेरी, और ये तो मेरी हॉबी है। तो मैं अपना अब तो सब काम वाम धीरे धीरे थोड़ा सा इस उम्र में कम करना चाह रही हूँ, तो इसलिए इतना ही कर लूँ। जो चीज़ करना चाह रही हूँ सॉलिडली उनको जब तक मैं हूँ उनको निभा लूँ, यही बहुत बड़ी बात है। मैम, कितने दिन से आपका एग्जीबिशन चल रहा है? एग्जीबिशन तो एक केवल बेचने का माध्यम है जिससे कि वही रुपया रोल करके मौज कर सके, पर ये काम मैं 40 साल से कर रही हूँ। मैम, इस बार आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हर साल के हाँ, कंपैरेटिव? अब कई बार लोगों को इतनी साड़ियाँ आजकल कम पहनते, ज़रूरत नहीं रहती, तो उनको संकोच भी आता है कि आके देखें, नहीं लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं। आके कभी कोई एक यंग लड़की शादी होने वाली थी, बहुत साल पहले एग्जीबिशन में आई, उसको कुछ साड़ियों का नहीं पता था अपने पिता को लेके, तो उसको मुझे सब चीज़ समझाने में इतना आनंद आया, और फिर वो इतनी खुश हुई क्योंकि उसने उस सब चीज़ को समझा, वो कुछ नहीं समझती थी। तो उसने जो 2-3 साड़ियाँ से 10 साल पहले ली, मुझे उसको वो 3 साड़ी देने में जितनी खुशी हुई, चाहे कोई 15 भी ले जाए तो उतनी नहीं हुई, क्योंकि मेरे को लगा मेड अ गर्ल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज आर एंटीक टेक्सटाइल्स। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आज सच बात है, जो लड़कियां साड़ी और यहाँ तक कि लेडीज भी डे टू डे लाइफ में साड़ी का यूज बहुत कम, मतलब ये बस एक ऐसा वेयर हो गया है जो फंक्शंस में लोग देखते हैं ज्यादातर। तो ऐसे में साड़ी का सर्वाइवल जो है कहीं ना कहीं बहुत कम होते जा रहा है शायद समाज में। कम भी हो रहा है, कहीं बढ़ भी रहा। आप नहीं मानेंगी, अमेरिका में जो इंडियंस रहते हैं वो इतना साड़ी पसंद करते हैं। मैंने एक बार वहाँ भी जब एग्जीबिशन 3-4 की थी, बहुत अच्छा रहा था। अभी भी कई फ़ोन मेरे पास आते हैं कि आप हमको साड़ी सप्लाई करिए, ये करिए। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, इतने मन भी नहीं है। मैं ऑनलाइन नहीं कुछ करती हूँ, आजकल तो सब लोग ऑनलाइन नहीं बेचते हैं, पर मैं सब अपने हाथ से ही करती हूँ। मेरे 2-4 जो लोग हैं वो सब मुझे हेल्प करते हैं, बट ऑनलाइन करने के लिए अब कोई तरह का सारा इस्टेब्लिशमेंट रखो, ये वो, मैं वो सब नहीं करना चाहिए। मैं बहुत स्वांत सुखाए करती हूँ, वो वैसे ही रहना चाहती हूँ। मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जो एग्जीबिशन है इसके बारे में जानकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।